हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 11 मई 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स IAF हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी तरह के पहले वायु भारतीय वायुसेना विरासत का केंद्र उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री जी कौन है? तो राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पर किया है? तो चंडीगढ़ में। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है। सबसे पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विस्तारा बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट द कॉमर्शियल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट फ्लाइट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। विस्तारा सस्टेनेबल ईंधन के साथ घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कौन बन गया है? तो विस्तारा सबसे पहली इंडियन एयरलाइन बन गई है जो कॉमर्शियल वर्ल्ड बॉडी उड़ान ईंधन के साथ अब उड़ान भरेगी और संचालित करने वाली यह पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है। तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन वेट लिफ्टर, उनका आपको नाम ध्यान में रखना है, जेरेमी लाल नेरुगा। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको इसको बता दे रही हूँ, इन्होंने क्या किया? तो कोरिया के जिन्नू में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में क्या सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। इंडियन वेट लिफ्टर हैं ये। तो इनका नाम आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जेरेमी लाल रिजुना ने कहाँ पे जीता है? तो यह कोरिया में आयोजित हुआ था, जिंजू में, कोरिया के जिंजू में आयोजित हुआ था। 2023 एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की तरफ से इन्होंने 2023 का खिताब जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डच बेगेलियम रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेस्टरस्पेन ने ऑफ द रेड बुल विंस द फॉर्मूलाज मिमाई ग्रांड पिक्स GP 2023 टाइटल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेड बुल के डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेस्टरपेन ने फार्मूला, मैक्स वेस्टरपेन का नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन है? तो रेसिंग ड्राइवर हैं। तो इन्होंने कौन सी फार्मूला मियामी ग्रैंड प्रिक्स की 2023 का खिताब जीता है इन्होंने? तो F1 फार्मूला की जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स की खिताब जीतने खेला जाता है, उसमें 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है। डच बेल्जियम रेसर हैं ये। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि किस खेल से संबंधित है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कौन सा मियामी ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार 2023 अपने नाम कर लिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जितने पुरस्कार जीता जा रहा है, जितने खेल आयोजित हो रहे हैं, उसमें कौन सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रवीण चित्रवेल ब्रेक्स मेंस ट्रिपल जंप नेशनल record at the Cuba 2023 athletics meet, beat the World Athletic Championship 2023 qualifying standard। प्रवीण चित्रावेला ने, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्यूबा में आयोजित हो रहा था क्या 2023 का एथलेटिक मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रवीण चित्रावेला ने। ये कहाँ आयोजित हो रहा था? एथलीट मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में इन्होंने विश्व में एथलेटिक चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मानकों को क्या किया है? यह पूरा कर दिया है इन्होंने। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रवीण चित्रावेला ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट बैच ऑफ द इंडिजेनियस वीटॉल टॉलरिंग मैनुटिंग ALS 50 रिसीव्ड बाय IAF। स्वदेशी निर्मित VTOL लड़ाकू विमान। तो यह लड़ाकू विमान से जितने क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि लड़ाकू विमान से अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए थे। तो आप इसको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि स्वदेशी VTOL लड़ाकू विमान ALS 50 की पहली खेप भारतीय वायुसेना द्वारा यह प्राप्त किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, खेप भारतीय वायुसेना द्वारा ये लड़ाकू विमान का नाम आपको ध्यान में रखना है, और यह प्राप्त किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसरो टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर PG एंड फाइनल ईयर UG
स्टूडेंट। तो यह किसके लिए आयोजित किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने। तो आपको इसको बताना है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, यह भी हमें बताना है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता परीक्षण स्टार्ट नामक एक नए परिचयात्मक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण की कार्यक्रम की घोषणा शुरू कर दी है। तो यह ध्यान में रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने शुरू की है, तो ये भी ध्यान रखना है। परिचायक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो ये इसरो ने शुरू किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लिथियम रिजर्व ट्रेड इन द राजस्थान नागपुर कैपे सिटी हायर देन जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व। तो ये भी ध्यान में, राजस्थान के नागौर जिले में क्या मिला है लिथियम का भंडार। अभी इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, उससे भी अधिक क्षमता वाला मिला है, तो वहाँ पर लिथियम का भंडार अभी जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में मिला, अब यहाँ राजस्थान में मिला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा भारत में इस समय लिथियम के भंडार मिले। लिथियम के भंडार हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज़ होते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय अमिताभ कांत रिलीज। तो ये किसकी बुक है, किसने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमिताभ कांत की ये पुस्तक है, जिसने इसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। कितने साल हो गए, तो 75 साल का ये बुक का नाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। किसने लिखा है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कहाँ के सीईओ हैं, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये रह चुके हैं, इसका उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, मेड इन इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के सीएम का भी नाम ध्यान में रखना है। आजकल सीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसमें सीएम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पिछली बार पंजाब के सीएम पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको सारे सीएम और अभी जितनी नियुक्तियां, जितने अपॉइंट्स नए आए हैं, सबके क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। लॉन्चेस द हिंदी वर्जन ऑफ द स्टेट डायरेक्टर जनरल पुलिस जनरल यानी कि डीजीपी अशोक कुमार की बुक जो है, क्या नाम है उस बुक का, तो ऑन साइबर क्राइम नेम्ड साइबर एनकाउंटर इन देहरादून। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जो साइबर अपराध पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पुस्तक, क्या नाम है, तो साइबर एनकाउंटर्स। तो ये पुस्तक तो है अशोक कुमार ने लिखी है, लेकिन इसका विमोचन कौन कर रहा है, तो वहाँ के उत्तराखंड के राष्ट्रपति, उत्तराखंड के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ, मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के, उन्होंने देहरादून में साइबर अपराध पर क्या किया है, राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है वहाँ, अशोक कुमार की पुस्तक साइबर एनकाउंटर के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलजाज ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज अ कमरेड लॉन्च बाय द केरला सीएम पिनरई विजयन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं ये, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या, के शैलजा की आत्मकथा जो है किसने लिखी है, तो माई लाइफ एंड कॉमरेड का विमोचन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया है। तो इस समय मुख्यमंत्री कौन रह चुकी हैं, इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी पहले, उन्होंने उनकी आत्मकथा का जो पुस्तक है माई लाइफ एज एन कॉमरेड, उसका विमोचन किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी थी, ठीक है। और इस समय मुख्यमंत्री कौन है केरल की, तो पिनाराई विजयन जी हैं, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री से क्वेश्चन रिलेटेड सीएम से आते ही आते हैं, और राज्यपाल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर करके जाइए। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी, तो एसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अपॉइंट्स द विनीत जोशी एज अ 1992 मणिपुर कैडर आईएएस ऑफिसर, 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मणिपुर। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी, यानी कि इनका नाम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इनका फुल फॉर्म है। 1992 मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को क्या किया है, मणिपुर के नए मुख्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, तो आपको नाम ध्यान में रखना है, अभी जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है विनीत जोशी जी, जो 1992 के जो कैडर था उस समय उसके आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो इनको अभी मणिपुर का मुख्य सचिव
घोषित किया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू द मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश? बच्चों के लिए अभी नए नए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश से और कौन सी योजना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट्स की वीडियो डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम तैयारी ओपीडिया टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाया करेगी, तो आप इससे अपने डेली रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नोट्स बनाएंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो आप रोज़ 5 to 10 पॉइंट्स आप लिखकर और अपने करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप खुद ही हर एक एग्ज़ाम में देख रहे हैं करंट कितना बढ़ रहा है, कितनी ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। तो अब आप ही बताएं, अगर कोई सुझाव हो तो अपना व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। धन्यवाद।